हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीन शू ऑप्शन के बारे में। लोग समझते हैं कि ग्रीन शू ऑप्शन कोई ऐसी कोई मतलब बहुत सी कॉमन सी चीज़ है, जैसे कोई ग्रीन शू नाम लिखा है इसका। तो इसका नाम जो है वो बहुत ही मतलब थोड़ा ऑकवर्ड सा है। लगता नहीं है कि कोई ये टर्म वगैरह है किसी ऐसी या कोई ऐसा कोई बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट जो है वो है। बेसिकली होता क्या है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में होता है। अच्छा, इसका नाम ग्रीन शू ऑप्शन क्यों रखा गया, पहले मैं आपको ये बता दूं। क्योंकि ये जो है वो एक कंपनी थी ग्रीन शू लिमिटेड, उसने पहली दफ़ा ये ऑप्शन जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था, तो इसलिए इसका नाम जो है वो ग्रीन शू ऑप्शन रख दिया गया है। तो जी होता क्या है, ग्रीन शू ऑप्शन में एक प्रॉब्लम आता है। अच्छा, ग्रीन शू ऑप्शन को आप जो है वो कह सकते हैं ओवर अलॉटमेंट प्रोसेस भी कहा जाता है। मतलब फ़र्ज़ करें कि मैंने जैसे आपको बताया कि पिछली अपनी वीडियो में आईपीओ के बारे में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी पहली दफ़ा अपना शेयर इशू करती है तो किस तरीके से जो है वो प्रोसेस होता है। तो इसका बेसिकली क्या है कि जब भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती है, मतलब फ़र्स्ट टाइम इशू करती है अपने शेयर्स, तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, मतलब जो ख़रीदना चाह रहे होते हैं शेयर को, फ़र्ज़ करें कोई कंपनी बहुत अच्छी है और उसके शेयर की डिमांड बहुत है, ठीक है ना, हर बंदा चाह रहा है कि यार मैं शेयर ख़रीदूँ, बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं। तो क्या होता है कि अगर कंपनी फ़र्ज़ करें 1 लाख शेयर इशू कर रही है ना, तो उसकी डिमांड इतनी होती है 20 लाख या 30 लाख या 40 लाख की डिमांड होती है। हालांकि 1 लाख खाली शेयर हैं, तो कंपनी कहाँ से उन 30 40 50 लाख वाले लोगों की जो है डिमांड पूरी करेगी। तो होता क्या है इससे कि जो लोग होते हैं जिन्होंने ख़रीदा हुआ होता है, जिनको शेयर्स मिल जाते हैं, वो बेचना नहीं चाहते हैं। वो बोलते हैं कि यार इतनी अच्छी कंपनी है, वो क्यों बेचें। तो होता क्या है कि और क्योंकि जब लोग नहीं बेचना चाह रहे होते हैं तो जो सप्लाई होती है वो तो बिल्कुल मतलब ना होने के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन जो डिमांड होती है वो बहुत ही जाती है। तो जब डिमांड ऊपर जाती है तो आपको पता है कि प्राइस शूट करता है। तो कंपनी को ख़तरा होता है कि कंपनी इस ख़तरे से बचने के लिए क्या करती है कि कंपनी जो है वो एक सर्टन परसेंटेज ऑफ ओवर अलॉटमेंट करती है। ऐसे फ़र्ज़ करें 1 लाख कंपनी ने शेयर इशू किए, तो कंपनी क्या करेगी, 20% जो है वो अपना जो है वो एक्स्ट्रा जो है ओवर अलॉटमेंट कर देगी। ओवर अलॉटमेंट करेगी किसको? जितने भी शेयर होल्डर होते हैं या प्रोमोटर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं आपस में, एक एजेंट को रखते हैं, सही है। यानी कोई बैंकिंग मर्चेंट होता है, सही है, कोई भी बैंक वगैरह होता है, उसको एज एन एजेंट बना देते हैं वो, और कहते हैं कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम प्राइस की, शेयर्स की जो प्राइस है उसको स्टेबलाइज़ करोगे। मतलब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इसकी डिमांड बढ़ रही है शेयर की और उसकी वजह से जो इसकी प्राइस बढ़ रही है उसको तुम कंट्रोल करोगे। वो कंट्रोल किस तरीके से करेगा? वो बेसिकली जैसे ही डिमांड जो है वो ऊपर जाएगी उन शेयर्स की, और उसकी वजह से जब प्राइस हाई होने लगेगी, वो देखेगा कि प्राइस एक सर्टन ऑर्डर से बाहर जा रही है, तो वो जो उसके बाद जो पीछे 20,000 जो ओवर अलॉटमेंट जो उसके बाद शेयर्स पड़े हैं, वो जो है वो इशू कर देगा। जैसे ही वो इशू करेगा तो जब सप्लाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो जो डिमांड की जो प्राइसेस होंगी, यानी जो उस शेयर्स की जो प्राइसेस होगी, वो इतनी नहीं ऊपर जाएगी, एक हद तक कंट्रोल में रहेगी, ठीक है ना। ऊपर जाएगी लेकिन बिल्कुल मतलब इन लिमिट होगी। वो ऊपर तो जाएगी लेकिन इन लिमिट होगी, क्योंकि 20,000 एक्स्ट्रा शेयर्स जो हैं वो इशू कर दिए गए हैं। तो इसकी वजह से कंपनी की जो है वो कंपनी को जो ख़तरा रहता है कि एकदम से जो है प्राइस शूट हो जाए। कंपनी चाहती है कि स्टेबलाइज जो है वो उसके शेयर्स रहें, तो वो जो है ना, वो वाली चीज़ जो है वो फिर हो जाएगी। तो ग्रीन शू ऑप्शन में जो है वो बेसिकली यही चीज़ें होती हैं कि कंपनी जो है वो डिमांड की, शेयर की बढ़ने की वजह से ये ऑप्शन अपनाती है। तो जी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ग्रीन शू ऑप्शन। अगर आया है तो हमारे पेज नॉलेज टॉपिक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।